Good morning, praise the Lord, and a very warm welcome to all of you to this Sunday online service. शुभ प्रभात। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। आप सभी का स्वागत है इस संडे ऑनलाइन सर्विस में। I thank God for each one of you. मैं आप सबों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। Thank you for continuously praying and supporting in every way. आपका धन्यवाद देता हूँ, आपके लगातार आपने जो हम सहयोग कर रहे हैं, हमारे लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। I really appreciate मैं आपका सबसे सराहना करता हूँ and pray that God will bless you abundantly this morning. और मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आज की सुबह आपको बहुत तायत से आशीष देंगे। So let's begin this service by spending some time in giving thanks to the Lord. आइए इस सभा की शुरुआत करते हैं और प्रभु की आराधना उसको धन्यवाद देते हुए उसकी शुरुआत करेंगे। The Bible says it is good to give thanks to the Lord. क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है ये भली बात है कि हम परमेश्वर को धन्य कहें। So wherever you are, you can stand and let's lift our hands and we will praise Him and thank Him for some time. आप जहाँ कहीं भी अपने स्थान में खड़े हो जाए, अपने हाथों को उठाएं और कुछ समय उसका धन्यवाद करें। Lord Jesus, we thank you for this wonderful morning, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आज के सुबह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। We praise you and honor you, Lord. आप प्रभु आपकी प्रशंसा करते हैं, प्रभु जी आपका आदर करते हैं। Thank you for your safety and security and protection, O Lord. हाँ प्रभु जी आपकी सुरक्षा जब हमें प्रदान करते हैं, आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु Thank you for your tender mercies which are new every morning, O Lord. हाँ प्रभु जी आपकी करुणा जब प्रतिदिन नहीं होती जाती हमारे जीवन में, आपका धन्यवाद देते हैं। Thank you that you are our good shepherd, O Lord Jesus. प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, हमारे अच्छा चरवाहा है। We praise you and honor you, Lord Jesus. हाँ प्रभु जी आपकी प्रशंसा करते हैं, प्रभु जी आपका आदर करते हैं। You प्रभु। alone are worthy to receive all glory, all praises and all honor, O Lord. हाँ प्रभु जी केवल आप ही प्रभु जी सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य हैं प्रभु। Thank you, Jesus. You are a very present help in the time of trouble, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद, आप संकट के समय में अति सहज से मिलने वाले सहायक हैं। Thank you that you will never leave us nor forsake us, O Lord. प्रभु आपका धन्यवाद देता, आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे प्रभु। Thank you, Jesus, that you are the same yesterday, today and forever, O Lord. प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद देते हैं, आप आज कल और युगानुयुग हमेशा एक से हैं प्रभु। Thank you for the gift of salvation, O Lord. उद्धार के दान के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Thank you did not leave us orphans, but you gave us an helper, the Holy Spirit, who is there with us always. हाँ प्रभु जी आपने हमको अनाथ नहीं छोड़ा, अपना पवित्र आत्मा हमको दिया प्रभु जी, जो हमारे साथ हमेशा रहता है। Every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord to the glory of Father. हाँ प्रभु जी हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जीव अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है प्रभु जी, परमेश्वर पिता की महिमा के लिए। Hallelujah, hallelujah. Come on, open your mouth and say, praise you, Jesus. Hallelujah. We bless you, Lord. Bless the Lord, O my soul, and everything that is within me. Bless His holy name. Hallelujah. हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक जन उसका प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करे, उसको धन्य कहें। हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में आपके पवित्र नाम को वो धन्य कहे। हालेलुया। Jesus, we thank you once again, O Lord. प्रभु यीशु मसीह को फिर से आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for giving us another day, O Lord. एक नया दिन देने के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। Thank you for your love for mankind, O Lord. हाँ प्रभु, मनुष्य जाति के लिए आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद। Thank you प्रभु। that you gave your life for us, O Lord. प्रभु आपका धन्यवाद देते, आपने अपनी जान हमको दे दी प्रभु। We praise you, Jesus. प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। Let's have a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank you for this wonderful morning. प्रभु यीशु मसीह आज के अद्भुत सुबह के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। We commit this service into your hand. इस सभा को आप ही के हाथों में सौंपते हैं प्रभु। We commit all the people who are attending this service into your hand. आप प्रभु जी हर एक लोग जो प्रभु जी इस संगति में शामिल है प्रभु जी, आपके हाथों में उनको सौंपते हैं प्रभु। We pray that you will bless us and speak to us this morning. और आपसे प्रार्थना करते हैं हमको आशीष देंगे, हमसे बातचीत करेंगे आज की सुबह प्रभु। We also prepare our hearts to partake in Lord's table. आप प्रभु जी अपने हृदय को हम तैयार करते हैं प्रभु जी आपकी मेज में शामिल होने के लिए। As we partake in Lord's table, O Lord, I pray that you will open the eyes of our understanding. जब आपकी मेज में हम शामिल होंगे प्रभु जी, आप हमारी समझ की आंखों को खोल दीजिएगा प्रभु। And you are going to bless us mightily this morning, O Lord. आप प्रभु जी आज की सुबह हमको समर्थित तौर पे आशीषित करने वाले हैं We प्रभु। give you all the glory, honor and praises. आप ही को सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा देते हैं In प्रभु। Yeshua's mighty name. यीशु के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So we will partake in Lord's table. आइए हम प्रभु भोज में शामिल होंगे। Remember, Lord's table is only for those who are water baptized and it is not for small children. कृपया इस बात को स्मरण रखेंगे, ये जो प्रभु भोज है केवल जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है उनके लिए है, ये छोटे बच्चों के लिए नहीं है। Remember that it has to be taken completely and there should be no leftover.
और इस बात को भी याद रखेंगे कि जितना आपने तैयार किया है उसको आप पूरा खत्म कीजिएगा, इसको बात के लिए नहीं छोड़िएगा। And we are going to read the portion of the Bible from 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 28, and we are going to read it in NKJV version. और इसके लिए इससे पहले हम पढ़ लेंगे परमेश्वर के वचन से पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वें वचन से 28वें वचन तक। I have taken the bread मैंने ये रोटी ले ली है and I will read the word of God. और मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूंगा। For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me." In the same manner, he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Verse 27 and 28. Therefore, whoever eats this bread or drinks this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and the blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. आपके सामने पढ़ लूंगा पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय 23वें वचन से 28वें वचन तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we come to your throne of grace this morning, O Lord. प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन सन्मुख आज की सुबह आते हैं। We humble ourselves this morning before you, Lord. हाँ प्रभु जी, अपने आप को दीन करते हैं आपके सामने प्रभु। We pray and seek your face, O Lord, and turn from our own wicked ways, O Lord. हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके चेहरे को ढूंढते हैं प्रभु जी, अपने दुष्ट मार्गों से हम फिरते हैं प्रभु। So that you will hear our prayers, forgive our trespasses, O Lord, and heal our lives and our land, O Lord. हाँ प्रभु, ताकि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे प्रभु जी, हमारे पाप अपराधों को क्षमा करेंगे प्रभु जी, और हमारी जमीन हमारे देश को चंगा कर देंगे प्रभु। This morning I confess my sins, the sins of my family, my children, O Lord, my household, O Lord, my relatives, kith and kin, O Lord, and also the sins of our church members, O Lord, church leadership, O Lord, and the church household, O Lord. We repent, O Lord, that we have sinned against you, Lord. We confess that we have sinned against you, Lord, and we have done things which is unpleasing, O Lord. Therefore, this morning we repent of our sins, O Lord, and we turn to you, Lord, with all our hearts, O Lord. हाँ प्रभु जी, आज की सुबह प्रभु जी, मैं अपने पापों के लिए प्रभु जी, अपने परिवार के पापों के लिए प्रभु जी, हाँ अपने बच्चों के पापों के लिए प्रभु जी, अपने घराने के रिश्तेदारों के हर एक के पाप अपराधों के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रभु जी, कलीसिया के अगुओं के लिए प्रभु जी, उनके परिवार उनके घरानों के लिए प्रभु जी, हर एक के पापों के प्रभु जी, हम उसका अंगीकार करते हैं प्रभु जी। हम हाँ प्रभु जी, हमने आपके विरोध में हमने पाप किया है प्रभु जी, जो बात आपको अप्रसन्न करती है प्रभु जी, हमने उन कामों को किया है प्रभु जी। हर एक के पापों का हम अंगीकार करते हैं प्रभु जी, हर एक के पापों से हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप हम पे आप दया करें प्रभु जी, हर एक पाप अपराधों को आपके सामने हम मान लेते हैं प्रभु। We also confess the sins of all the pastors, all the leaders, all the churches, all the denomination, our country, O Lord, the citizens of our country, O Lord, national leaders, state level leaders, O Lord. We confess that we have sinned against you as a nation, O Lord. We confess the sins of Israel nation and all the Jewish people, O Lord. We confess the sins of all the nations, O Lord, and the leadership of all the nations, O Lord, that we have sinned against you and we have rebelled against you, Lord.
हाँ प्रभु जी, इस वक्त प्रभु जी हर एक पास्टर्स के लिए प्रभु जी, हर एक अगुओं के लिए प्रभु जी, हर एक विभिन्न कलीसियाओं के अगुओं के लिए प्रभु जी, उनके पाप अपराधों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक पापों का हम अंगीकार करते हैं प्रभु जी, अपने देश के लिए प्रभु जी आपसे हाँ प्रभु जी पापों का अंगीकार करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे राष्ट्र के अगुओं के लिए प्रभु जी, हमारे राज्यों के अगुओं के लिए प्रभु जी, अपने देश के लोगों के लिए प्रभु जी, हमने आपके विरोध में पाप किया है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम इजराइल देश के लिए प्रभु जी, यहूदियों के लिए प्रभु जी, हाँ प्रभु जी आपसे क्षमा चाहते हैं प्रभु जी। साथ ही साथ प्रभु जी विश्व के विभिन्न देशों के लिए प्रभु जी, हर एक देशों ने प्रभु जी आपके विरोध में पाप किया है प्रभु जी, हम पापों का अंगीकार करते हैं प्रभु जी, आपके सामने हम पश्चाताप करते हैं, आप हमको क्षमा करें प्रभु। We repent of our sins, O Lord. Wash us with your precious blood, O Lord, and forgive our trespasses, O Lord. हाँ प्रभु जी, अपने पापों से हम पश्चाताप करते हैं प्रभु जी, अपने बेशकीमती लहू से हमें धो के शुद्ध पवित्र कर दे प्रभु जी। Thank you, Lord Jesus, for your forgiveness. प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं आपकी क्षमा के लिए। Even as you have forgiven us, O Lord, give us a heart and a mind and a spirit, O Lord, that we will be able to forgive others as well, O Lord. हाँ प्रभु, जिस प्रकार से आपने हमको क्षमा किया प्रभु जी, आप हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन प्रभु जी, ऐसी आत्मा प्रदान करें प्रभु जी, कि हम दूसरों को भी क्षमा करने पाए प्रभु। We also thank you for what you did for us, O Lord. हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे लिए कर दिया प्रभु। You shed your blood for us, O आपने Lord. अपना लहू हमारे लिए बहा दिया। You took stripes for us, O Lord. आपने हमारे लिए कोड़े खाए प्रभु। You died on the cross for us, O Lord. आप हमारे लिए क्रूस पर मर गए प्रभु। Where you took our sin, our sorrow, our shame, our condemnation, our curses, our sickness, our diseases, O Lord. जहाँ पे आपने हमारे पापों को प्रभु जी, हमारे दुखों को प्रभु जी, हमारी पीड़ाओं को प्रभु जी, हमारे रोगों बीमारियों को, हमारे श्रापों को प्रभु जी अपने ऊपर आपने ले लिया प्रभु। And in exchange, you gave us your life, O Lord. Righteous life, abundant life, everlasting life, and eternal life. And we thank you for that, O Lord. हाँ प्रभु, इसके बदले में हमें प्रभु जी आपने अपना जीवन दे दिया प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहुत तायत का जीवन प्रभु जी, धार्मिकता का जीवन प्रभु जी, अनंत काल का जीवन प्रभु जी, जो कभी ना खत्म होने वाला जीवन है प्रभु जी। आपका इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। We also thank you for this new day, O Lord. इस नए दिन के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। Bless this cup and bread to our bodies, O Lord Jesus. Open the eyes of our understanding, O Lord. Strengthen our inner man, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस रोटी और प्याले का प्रभु जी आपसे प्रार्थना मांगते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सब ग्रहण करें प्रभु जी, हमारी समस्या के खुलने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे शरीर के से आशीषित कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारा भीतरी मनुष्य प्रभु जी इसके द्वारा मजबूत होने पाए प्रभु। We break this bread, O Lord, and speak your healing over your people, O Lord. Healing over all our church members, O Lord. Healing over Madhuri's mother, O Lord. Healing over Sister Manju, O Lord. Healing over others who are sick, O Lord, and going through various difficulties, O Lord. We break this bread for them, O Lord, and for their deliverance, O Lord. And all those who have lost their jobs, O Lord, we break this bread that you will open new doors and opportunities for them, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस रोटी का आज हम तोड़ते हैं प्रभु जी। हर एक वो लोग जो प्रभु जी कलीसिया में जो बीमार है प्रभु जी, किसी भी शारीरिक अस्वस्थता से गुजर रहे हैं प्रभु जी, परेशानियों से गुजर रहे हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जब इस रोटी को तोड़ते प्रभु जी, आपकी चंगाई उनके जीवन में आने पाए, छुटकारा उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहन माधुरी की माता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, बहन मंजू के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और जो कोई लोग भी प्रभु जी किसी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हैं प्रभु जी, हर एक जनों के हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने अपनी नौकरियां खो दी हैं प्रभु जी, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपके ओर से प्रभु जी उनके लिए नए द्वार खुलने पाए प्रभु जी, और उनके लिए इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु जी। We break this bread, O Lord, for the protection of all our children, O Lord Jesus, that your hand of favor will rest over them, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु जी, हमारे बच्चों के लिए प्रभु जी, हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका अनुग्रह भरा हाथ उनके जीवन में हमेशा बना रहे प्रभु। Your divine protection over them as we break this bread, O Lord. हाँ प्रभु जी, आपकी अलौकिक सुरक्षा बच्चों के ऊपर बोलते हैं प्रभु जी। Your divine healing over them, O Lord, as we break this bread, O Lord. हाँ प्रभु जी, आपकी अलौकिक चंगाई उनके जीवन में बोलते हैं, जब इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु। We break this bread, O Lord, for the protection of all our church medical staff, O Lord, and all the medical staff, O Lord. We also break this bread, O Lord, for people who are suffering from coronavirus and other ailments, O Lord. As we break this bread, O Lord, your healing will flow, Lord Jesus, and deliver and heal them, O Lord Jesus. हाँ प्रभु जी, इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु जी, कलीसिया में जितने लोग प्रभु जी चिकित्सा विभाग में काम करते हैं प्रभु जी, उनके सुरक्षा के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हर एक लोग जो प्रभु जी चिकित्सा विभाग में जितने लोग काम करते हैं, उन सबों के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं इस रोटी को हम तोड़ते हैं प्रभु जी, आपकी चंगाई हर एक के जीवन में आने पाए, आपकी सुरक्षा उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। हर एक वो लोग जो कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु जी, उनके लिए हम इस रोटी को तोड़ते हैं, आपकी चंगाई उनके जीवन में इसी वक्त बहने पाए प्रभु। We give you all the honor, glory, and praises. हाँ प्रभु जी, आप ही को सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा देते हैं प्रभु। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के बहुमूल्य नाम में प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So now you can take the participate in Lord's table. You can break the bread and take it.
and we will worship the Lord through some songs, and then we will come back and hear the word of God. आप अभी प्रभु भोज को आप ले सकते हैं, जो रोटी आपने तैयार की है, और उस प्याले में भी शामिल हो सकते हैं। और इस वक्त हम प्रभु की आराधना करेंगे इन गीतों के द्वारा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दें। Make his praise, his glorious, his glorious, his glorious. Shout his name, his glorious, his glorious, his glorious. Make his praise, his glorious, his glorious, his glorious. Shout his name, his glorious, his glorious, his glorious. Can we come together to lift up his name and to sing that one name? Sha-da-da-da-de-de-de-da-da-da-da. Shi-di-dan-da-da-da-da-da-de-de-de-de. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Lord. Sha-da-da-de-de-da-da-da-da-da-de-de. तू कितना अच्छा है, तू कितना प्यारा है, तू कितना सच्चा है यीशु। कितनों मिलकर बोलेंगे, तू कितना अच्छा है, तू कितना प्यारा है, तू कितना सुंदर है यीशु। तू कितना प्यारा है, तू कितना सुंदर है, तू कितना अच्छा है यीशु। तू कितना प्यारा है, तू कितना अच्छा है, तू कितना सच्चा है यीशु। तू ही है, तू ही है। मिलकर बोलेंगे, उसके पास जो भी आता है वो उसे अपनाता है, अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। उसके पास
love you, Lord Jesus, for who you are, God. You are worthy of it all. You are worthy of it all. And from you are all things, and to you are all things. For you deserve the glory, Jesus, you deserve it as always, God. Oh, you deserve it, oh, Jesus. You deserve it, oh, my Father in heaven. You deserve it, Jesus. You deserve the praise, God. You're such a faithful one, Lord. Oh, you've been the same through the ages, Lord. You are worthy of it all. You are worthy of it all, Jesus. And from you are all things, and to you are all things. For you deserve the glory. Let's just sing it out together. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day, let worship arise. Day and night, night and day. Can you sing it out together? Come on. Oh, day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Oh, day and night, night and day, you are worthy of it all. You are worthy of it all. And from you are all things, and to you are all things. For you deserve the glory. Just thinking about the one who loves us so much. Such a faithful God we serve as a family. Amen. The one who stays the same through the ages. And the best part about Jesus, that his love remains the same for us. Amen. He's a faithful God forever and forever. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. We love you, Holy Spirit. We love you, Father in heaven. Can we lift our voices to the kingdom? Let the heavens declare his glory. So na 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 na. Tu ही है, ओ तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं,
यीशु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं तू ही है जीवन की खुशी तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं यीशु तेरे बिना मेरा भरोसा मेरा सहारा विश्वास योग्य तू है प्रभु तू ही विजेता बचाने वाला तू ही है मेरा प्रभु मेरा भरोसा मेरा सहारा विश्वास योग्य तू है प्रभु तू ही विजेता बचाने वाला तू ही है मेरा प्रभु सब मिलकर बोलेंगे उसका भरोसा उसका भरोसा ओ रा रे रे मैं उसका हूँ मैं तेरा हूँ प्रभु सदा के लिए मैं तेरा हूँ यीशु मसीह मेरा भरोसा मेरा सहारा विश्वास योग्य तू है प्रभु तू ही विजेता बचाने वाला तू ही है मेरा प्रभु तू ही है मेरा तू ही है मेरा That we love you, Jesus, we love you. Sha-r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 a. Come on, church, let it be a moment. Let it be a day. Let it be a praise. Let it be a song that we give to the King as a family, as a church. That we come together just to give Him and all the glory and honor to Him. तू ही है मेरा भरोसा तू ही है मेरा तेरे बिना मैं कुछ नहीं यीशु तेरे लिए मैं जिंदा हूँ यीशु तेरे बिना मैं कुछ नहीं यीशु तेरे लिए मैं जिंदा हूँ यीशु जब सबने मुझे दूर कर दिया तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया जब सबने मुझे दूर कर दिया तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया जब सबने मुझे दूर कर दिया तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया मिलकर बोलेंगे
जब सबने मुझे दूर कर दिया, तूने मुझे प्यार से, तूने अपनी बाहों में लिया। जब सबने मुझे दूर, तारारा, तूने मुझे प्यार से बाहों में लिया। तूने मुझे बाहों में लिया है। कितने लोग विश्वास के साथ बोलेंगे कि तेरे बिना कोई नहीं है मेरा। There is no one like you, Jesus. There is no one like you. And we love you, Jesus. We love you for who you are. We love you, Jesus. The only thing that we do as a family, just to worship your name together. Yes, we bring the praises and the honor to your name, oh God. Lord, we bring the praises to your name. Lord, we bring the praises. Praise his name. He is glorious. He is glorious. He is glorious. Well, shout his praise. He is glorious. He is glorious. He is glorious. Can we sing it out together? To our God we lift up one song. To our God we lift up one voice. To our God we lift up one voice, singing hallelujah. To the God we lift up one song. To the God we lift up one voice. To the God we lift up one voice. Welcome back. का फिर से स्वागत है। Let's have a word of prayer. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, we thank you for this provision that we can partake in Lord's Supper, O Lord. It's our privilege and honor, O Lord, to partake in your body and in your blood, O Lord. प्रभु यीशु मसीह इस प्रावधान के लिए, प्रभु भोज के प्रावधान के लिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम रोज ये हमारा सौभाग्य है प्रभु जी कि आपके देह में, आपके लहू में हम शामिल हो सकते हैं प्रभु। Even as our hearts are prepared, O Lord, now, I pray that you will speak to each one of us, O Lord. हम जैसे अब हमारे हृदय अब तैयार हैं प्रभु जी, हमें से हर एक जन से आप बातचीत कीजिए प्रभु। In Yeshua's name we pray. यीशुआ के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So we were looking at the signs of second coming of Lord Jesus Christ, हम इस विषय को देख रहे थे प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के संकेतों पर, and we will continue where we left last time. और जहां से हमने पिछले बार खत्म किया था वहीं से शुरुआत करेंगे। I also pray that all of us, we will be able to give our full attention to the Word of God. और इसलिए मैं ये भी प्रार्थना करूंगा कि हम सब अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पिता के वचन पे लगाएं, Wherever possible, we can make little notes also. और जहां तक आपको संभव है आप इसके लिए नोट्स भी आप कहीं लिख लीजिए इन बातों को। The other day, one of our brothers, he called me. That was, last Monday. And he said the devotion was very nice and I am very much blessed. He called me and told me like that. और फिर ऐसा हुआ कि पिछले सप्ताह सोमवार को एक भाई ने मुझको फ़ोन करके कहा कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा आशीष मिली जो संडे का जो डिवोशन हुआ था उससे। So I asked him also, were you not blessed last Sunday, that is on 12th July, by the message which was spoken? तो फिर मैंने उनसे सवाल पूछा, तो फिर क्या आप आशीषित नहीं हुए थे जब उससे पहले वाला जो रविवार 12 जुलाई का जब डिवोशन था उसमें क्या आपको आशीष नहीं मिली? He said he was very much blessed. उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा आशीषित हुए थे। So my next question was, what was the message I spoke? फिर मेरा दूसरा सवाल था कि मैंने कौन सा संदेश दिया था? He said that he doesn't remember.
but he was indeed blessed by the message. And now that's very bad if we don't remember what the message, every Sunday and every day devotion is there. If we can't remember, if we can't recollect, that's very bad. So we all need to, when you hear the message, go back, and try to remember and meditate upon the word of God, and then the word will start working in your life. और फिर उन्होंने कहा ये तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा आशीषित हुआ था। ये एक बहुत बुरी बात है। हमको ये चाहिए कि जितना ज़्यादा हम जैसे प्रभु का वचन सुनते हैं, हमको उसको स्मरण रखना है, उस पर मनन करना है, उसके अनुसार जीवन जीना, तभी फिर हम आशीषित होंगे। तो ये परमेश्वर पिता के वचन को कृपया आप ध्यान से सुने, उसे मन में रखें। So if we don't remember, that is Bible illiteracy. If we don't remember what we have read, because many people, they have been believers for many years, but they are not able to recollect the messages they are hearing. So, which means that we are not going back and again listening to the message or again meditating upon the word of God, because only when we do that we will be blessed. Now you know that many believers, they watch news, they watch sports, they remember all those things, but I want to know, how will sports or news help us in the day of adversity? In the day of adversity, only the word of God will help us. So it is very important for all of us to meditate. What we hear the word of God, we need to meditate and recollect, so that that word will help us in everyday life. इसका मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, यदि आपको वचन याद नहीं रहता, जो संदेश आपने सुना याद नहीं रहता है, एक प्रकार से ये आत्मिक तौर पे एक अनपढ़ होने के समान है। इसलिए कृपया करके जब भी जो आप वचन सुनते हैं, आप उसे स्मरण करें। आप दोबारा जब जाते हैं, वापस फिर से दोबारा संदेशों को सुनिए, आपने नोट्स बनाइए, आप उसको उस पर मनन कीजिए, तब फिर आपके जीवन में आपको फ़ायदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोग कई वर्षों से मसीह जीवन में विश्वासी हैं, लेकिन उनको ये संदेश याद नहीं रहते, तो उनको उस बात से फिर कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हम बाकी लोग जब कोई समाचार सुनते हैं, जिनको खेलों में रुचि रहती है, उनको हर एक बातें, समाचार की बातें याद रहती हैं, वो खेल कूद की बातें उनको हमेशा याद रहती हैं। लेकिन उससे जब आपके समय में, जीवन में जब मुश्किल परेशानियाँ आएंगी, परिस्थितियाँ आएंगी, तब वो कैसे आपका समाचार या आपका खेल कूद का ज्ञान आपको फ़ायदामंद होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसलिए आप परमेश्वर पिता के वचन पे आप उसको स्मरण रखें, उस पर मनन कीजिए। So do not become discouraged. If there is any portion of the Bible you do not understand, doesn't matter. Rejoice in the portion of the Bible you understand. इसलिए आप कभी भी इस बात के लिए भी निराश ना हो कि मुझे वचन का कोई भाग आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप निराश मत होइए, लेकिन आप आनंदित होइए उन भागों के लिए जिनको आप जानते हैं, समझ चुके हैं। That is why, Jesus gave us the Holy Spirit. The Holy Spirit will open our minds so that we understand the scriptures. ऐसे कहा प्रभु यीशु मसीह ने हमको पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा ही है जो हमको स्मरण दिलाता है और हमको इन बातों को सिखाता है। Be assured that you will receive instruction from the Holy Spirit. उसने इस बात की निश्चयता दी है कि हमको पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देश प्राप्त होते रहेंगे। Satan, which is our adversary, he has a strong desire to discourage us from reading the scriptures. और जो शैतान जो हमारा विरोधी है, उसके अंदर ये तीव्र इच्छा है कि हम जो परमेश्वर पिता के वचन है उसको हम नहीं समझने पाए। So, because Satan knows that if you become a strong Christian, he knows that you will become wise and not fall into snares and schemes of the devil. क्योंकि ये शैतान जानता है, यदि आप एक मजबूत विश्वासी मसीही बन जाएंगे, फिर आप बुद्धिमान बन जाएंगे और आप शैतान के जालों और फंदों में नहीं फंसेंगे। Therefore, he wants that you don't study the scriptures so that you live a defeated Christian life. इस कारण वो चाहता है कि आप परमेश्वर पिता के वचन को नहीं पढ़ें और एक हारा हुआ मसीही जीवन जिए। Whatever I am sharing, it is purely the word of God. जो कुछ मैं यहाँ से बांट रहा हूँ वो बिल्कुल शुद्ध परमेश्वर पिता का वचन है। You must take time, take out some time to study the scriptures, because Satan will give you every excuse why you don't have to study all these. आपको इसके लिए विशेष समय निकालना पड़ेगा, आपको कोशिश करके समय अलग करना पड़ेगा परमेश्वर पिता के वचन पे मनन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, क्योंकि शैतान जो है आपके पास हर एक प्रकार के बहाने लेके आएगा ताकि वो कहेगा कि आपको इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। Bible says, as pastors, we have to give pure word of God to people. क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन पास्टर्स को कहता है कि उनको परमेश्वर पिता का वचन शुद्धता से लोगों तक पहुंचाना है। Paul said like this to the church of Colossae. और पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया को ऐसा कहा। Colossians chapter 1 verse 28
and I will read in KJV version. कुलूसियों पहला अध्याय 28वां वचन में केजेवी अनुवाद में पढ़ लूंगा। Whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, that we may present every man perfect in Christ Jesus. कुलूसियों पहला अध्याय 28वां वचन, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को जता देते हैं और सारे ज्ञान से हर एक मनुष्य को सिखाते हैं कि हम हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करें। So that's the purpose of sharing the word of God with you, so that all of us will become perfect in Christ Jesus. और यही उद्देश्य है परमेश्वर का वचन का प्रचार करने का कि हर एक जन को, आप में से हर एक जन को मैं सिद्धता के साथ प्रभु के सामने प्रस्तुत करूं। The Bible says in Psalm 119 and 105 in KJV version, परमेश्वर पिता का वचन भजन संहिता 119 105 केजेवी अनुवाद में ऐसा कहता है, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। So therefore Bible is like a light on our path. इसका मतलब है परमेश्वर पिता का वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है। So it is God's light on our path, and when we read it and study it, it will help us that we will not stumble when we walk through this life. क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन हमारे मार्ग के लिए उजाला है, इसी कारण जब हम उसकी ज्योति में हैं तब हम चलेंगे तो फिर हम ठोकर नहीं खाएंगे, हम गिरेंगे नहीं। Here is a very interesting Bible verse from Psalm 138 and verse 2 in KJV version. एक बहुत ही रोचक वचन है जो कि पाया जाता है भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन केजेवी अनुवाद में। It says, I will worship toward thy holy temple and praise thy name for thy loving kindness and for thy truth, for thou hast magnified thy word above all thy name. भजन संहिता 138 उसका दूसरा वचन, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को और अपने बड़े नाम को सबसे अधिक महत्व दिया है। So this word says God has magnified his word, and which means that he has made it greater, elevated it, or raised it above his own name. इसका मतलब ये है कि परमेश्वर पिता ने अपने वचन को ही बड़ा बनाया है, महान किया है, ऊंचा किया है और अपने स्वयं के नाम से भी उसको ऊंचा कर दिया है। That is how God's word is important to God himself, and so it should also be equally important for each one of us. और इसी कारण से परमेश्वर पिता ने अपने वचन को सबसे ज्यादा महत्व दिया है। परमेश्वर पिता के लिए भी उसका वचन महत्वपूर्ण है, इसलिए जरूरी है कि उसका वचन हमारे लिए भी महत्वपूर्ण होना चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। So God's word is powerful, and God gave it to us so that God's word will be guide for our entire life. Say amen to that. और परमेश्वर पिता का वचन बहुत ही सामर्थी है और परमेश्वर पिता ने अपने वचन को हमको इसलिए दिया है कि अपने जीवन का मिस्त्री के द्वारा मार्गदर्शन करने पाए। अब इसके लिए आमीन कहें। So let's come back to our topic which we have been looking at, signs of Jesus' second coming. तो आइए हम अपने शीर्षक पे वापस आते हैं, यीशु के दूसरे आगमन के संकेत। And we are looking at personal example of apostasy in Old Testament, and last time we looked at King Saul. और हम इस वक्त देख रहे हैं एक व्यक्तिगत विश्वास के मार्ग से भटक जाने के विषय में। हमने पिछले बार राजा शाऊल के विषय में देखा था। The only reason I am sharing you these examples are that you and I will be careful that as good believers we will not fall into apostasy or will not live in rebellion to the word of God. और मैं इसे सारे उदाहरण आपको सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए दे रहा हूँ कि हम सब सावधान रहें कि हम कभी भी किसी रीति से विश्वास के मार्ग से ना भटकें और परमेश्वर पिता के विरोध में बलवा करने वाले ना हों। So another example in the Old Testament about apostasy is King Uzziah. और एक और उदाहरण है जो कि व्यक्तिगत विश्वास से भटक जाने का है पुराने नियम में, वो है राजा उज्जिया का। And we will read 2 Chronicles chapter 26 verses 16 to 21,
And we are going to read in NKJV version. और इसके लिए हम पढ़ लेंगे दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16 से 21 वचन NKJV अनुवाद में। And the heading in NKJV version here for these Bible verses are the penalty for Uzziah's pride. और यहाँ पे इस वचन के भाग का जो शीर्षक बाइबल में दिया गया वो ये है कि उज्जिया को अपने घमंड के लिए क्या जुर्माना चुकाना पड़ा। Verse 16 says, "But when he was strong, his heart was lifted up," that is King Uzziah, "to his destruction, for he transgressed against the Lord his God by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense." दूसरा इतिहास 26वां अध्याय 16 वचन ऐसा कहता है, परंतु जब वह सामर्थी हो गया, यहाँ पे वह का मतलब है उज्जिया राजा, परंतु जब वह सामर्थी हो गया तब उसका मन फूल उठा और उसने बिगड़कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया, अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया। Verse 17, "So Azariah the priest went in after him, and with him were 80 priests of the Lord, valiant men." और 17वां वचन ऐसा कहता है, और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। Verse 18, "And they withstood King Uzziah and said to him, It is not for you, Uzziah, to burn incense to the Lord, but for the priests of the sons of Aaron, who are consecrated to burn incense. Get out of the sanctuary, for you have trespassed. You shall have no honor from the Lord God." 18वां वचन कहता है, और उन्होंने उज्जिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उज्जिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण न होगा। Then Uzziah became furious, and he had a censer in his hand to burn incense. And while he was angry with the priests, leprosy broke out on his forehead before the priests in the house of the Lord beside the incense altar. तब उज्जिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। And Azariah the chief priest and all the priests looked at him, and there on his forehead he was leprous. So they thrust him out of that place. Indeed, he also hurried to get out because the Lord had struck him. और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने की उतावली की। Verse 21, King Uzziah was leper until the day of his death. He dwelt in an isolated house because he was a leper, for he was cut off from the house of the Lord. Then Jotham, his son, was over the king's house, judging the people of the land. 21वां वचन, और उज्जिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने न पाता था, और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और वह लोगों का न्याय भी करता था। So let's look at some of the lessons from King Uzziah's life. सो आइए हम राजा उज्जिया के जीवन से कुछ शिक्षा की बातों को सीखते हैं। What began as a very promising reign of Judah's king Uzziah and its unfortunate and tragic conclusion. और ये क्या बात थी कि जब राज्य शुरू हुआ था उज्जिया राजा का, उसमें बहुत सारे उम्मीदें थी लेकिन यहूदा के राज्य में, लेकिन उसका कैसा बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यशाली और एक पीड़ादायी अंत हुआ। Let us think carefully about finishing our own lives well and avoiding shipwreck
of our lives. इसलिए आइए हम अपने जीवन को बहुत ही ध्यान से देखें कि अपने जीवन का जब हम अंत करें अच्छे से करें, ना कि रास्ते में हमारा जहाज टूट जाए। In Uzziah's case, Uzziah in his pride was not satisfied to be a great king. उज्जिया के लिए एक राजा बने रहना ही उसके लिए संतोषजनक बात नहीं थी। He determined to take to himself the responsibilities of the office of priest as well by entering the temple of the Lord to burn incense on the altar of incense. उसने इस बात का निश्चय किया कि अब वो एक याजक का भी काम करेगा और इसके लिए वो प्रभु के मंदिर में वो चला गया ताकि वहां पे वो धूप को जलाए वेदी के सामने। So what does pride do? Pride makes one self-absorbed, and pride does not tolerate faith and humility. और ये जो घमंड है वो क्या करता है, वो एक व्यक्ति को इतना ज्यादा अपने में डुबा लेता है कि फिर वो व्यक्ति किसी विश्वास के लिए या दीनता को वो फिर वो ग्रहण नहीं करता है। Proverbs 16:8 says like this, pride goes before destruction and a haughty spirit before stumbling. नीति वचन 16वां अध्याय 18 वचन ऐसा कहता है, विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। So pride causes apostasy. That is what we need to learn from King Uzziah's life. And if there is any pride in us, and it is, all of us, we have pride, and we need to be careful. We need to remove and ask the Lord to help us to remove the pride from our life and be humble so that we will not fall into apostasy. क्योंकि घमंड ही है जो हमको हमारे विश्वास के मार्ग से भटका सकता है। हम यहाँ पे उज्जिया राजा के जीवन से इस बात को देखते हैं कि उसने घमंड किया और उस मार्ग से वो भटक गया। इसलिए हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम सभी के जीवनों में ये घमंड पाया जाता है, इसलिए बहुत ज़रूरी कि हम सावधान रहें और उस घमंड को अपने जीवन से हम हटा लें ताकि हम विश्वास के मार्ग से ना भटकने पाएं। Let's look at New Testament example of apostasy. तो आइए हम इस नए नियम में एक उदाहरण को देखेंगे एक व्यक्ति के विश्वास के मार्ग से भटक जाने के विषय We में। will read Matthew chapter 26. We will read verses 14 to 16 in NKJV version. हम इसके लिए पढ़ेंगे मत्ती उसका 26वां अध्याय 14 वचन से 16 वचन तक NKJV अनुवाद में। And here the topic is written in NKJV is Judas agrees to betray Jesus. और यहाँ पे इस भाग का शीर्षक है कि यहूदा तैयार हो गया यीशु मसीह को धोखा देने के लिए। Verse 14, 15, 16 says like this, Then one of the 12 called Judas Iscariot went to the chief priest and said, What are you willing to give me if I deliver him, that is Jesus, to you? And they counted out to him 30 pieces of silver. Verse 16, From that time he sought opportunity to betray him, that is Jesus Christ. मत्ती 26 उसका 14 से 16 वचन। तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने 30 चांदी के सिक्के तौलकर दे दिए और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। So here we see Judas. How did he become an apostate? He became an apostate because of money power. He was greedy. He wanted money. And therefore, he rebelled against Jesus. Jesus' own disciple who was there with Jesus for 3 years, more than 3 years. And now, because of money, he went on to sell Jesus Christ for a meager 30 pieces of silver. So very sad. Because of money, he became an apostate. So, what do we learn? We learn that money power or greediness can take us away from Jesus Christ and cause us to live in apostasy or live in rebellion to Jesus Christ. और यहाँ पे फिर हम यहूदा के जीवन से इस बात को देखने पाते हैं कि क्यों वो विश्वास के मार्ग से भटक गया।
वो इस कारण भटक नहीं पाया क्योंकि वो पैसे की सामर्थ्य के कारण उसके अंदर वो लालच आया पैसों का, और पैसों के कारण आप इस बात की आप कल्पना कीजिए कि मात्र 30 चांदी के सिक्कों में उसने यीशु मसीह को बेच दिया। उसको पकड़वाने के लिए वो तैयार हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो धन है, जो धन का लोभ है, ये आपके लिए एक कारण हो सकता है आपके विश्वास के मार्ग से भटक जाने का। Let's look at one more New Testament example. तो आइए एक और भाग देखेंगे, उदाहरण जो कि नए नियम में पाया जाता है। That is in Acts chapter 5, verses 1 to 11, and I'm going to read it from the Passion Translation. क्योंकि ये पाया जाता है प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 वचन से लेकर 11वें वचन तक। मैं पैशन अनुवाद में आपके लिए पढ़ लूंगा। And this talks about Ananias and Sapphira. और यहाँ पे हनन्या और सफीरा के विषय में लिखा गया है, And the topic is the judgment of Ananias and Sapphira. और इसका शीर्षक है कि हनन्या और सफीरा का न्याय। Let me read from verses 1 to 11. मैं आपके लिए 1 से लेकर 11 वचन तक पढ़ लूंगा। Now a man named Ananias and his wife Sapphira likewise sold their farm. They conspired to secretly keep back for themselves a portion of the proceeds. So when Ananias brought the money to the apostles, it was only a portion of the entire sale. Verse 3, God revealed their secret to Peter. So he said to him, Ananias, why did you let Satan fill your heart and make you think you could lie to the Holy Spirit? You only pretended to give it all, yet you hid back part of the proceeds from the sale of your property to keep for yourselves. Verse 4, before you sold it, wasn't it yours to sell or to keep? And after you sold it, wasn't the money entirely at your disposal? How could you plot such a thing in your heart? You haven't lied to people. You have lied to God. Verse 5, the moment Ananias heard those words, he fell over dead. Everyone was terrified when they heard what had happened. Verse 6, some young man came in and removed the body and buried him. Verse 7, 3 hours later, his wife came into the room with no clue what had happened to her husband. Verse 8, Peter said to her, tell me, were the two of you paid this amount for the sale of your land? Sapphira said, yes, that's how much it was. Verse 9, Peter told her, why have you agreed together to test the Spirit of the Lord? I hear the footsteps of those who buried your husband at the door. They are coming here to bury you too. Verse 10, at that moment, she dropped dead at Peter's feet. When the young man came in, she was already dead. So they carried her out and buried her next to her husband. Verse 11, the entire church was seized with a powerful sense of the fear of God, which came over all who heard what had happened. प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 1 वचन से 11 वचन तक। और हनन्या नाम एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। परंतु पतरस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्या गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है
कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख, तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। और सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। So, what are the lessons from Ananias and Sapphira? तो फिर हनन्याह और सफीरा से हम क्या बातें सीखते हैं? If you read Acts chapter 5, verse 4, Ananias and Sapphira, they owned their property and they were free to do with it as they saw fit. यदि आप पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 5वां अध्याय 4था वचन, तो जो हनन्याह सफीरा थे, जो उनकी जो भूमि थी वो तो उन्हीं की थी, जैसा उनको ठीक लगता था वो उसके साथ व्यवहार कर सकते थे। But coveting power and prestige in the church, they agreed together, that is, conspired, to tempt the Spirit of the Lord, according to verse 9 in this chapter. और 9वें वचन के अनुसार उनके अंदर वो जो लालच की जो आत्मा थी और साथ ही साथ कलीसिया में अपने आप को बेहतर दिखाने की जो उनकी मनसा थी, उन दोनों ने आपस में एका किया और पवित्र आत्मा की प्रभु की आत्मा की परीक्षा करने की उन्होंने मन में ठान लिया। If you look at this story, this was not a real life story. This was not an ordinary lie, but rather it was a conspiracy. और यदि आप इसे आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक जैसे साधारण जो लोग झूठ बोल देते हैं, ये उस प्रकार से नहीं था। ये तो उन्होंने सोचा समझकर एक षड्यंत्र के रूप में झूठ कहा। They conspired to attract attention and adulation by appearing more generous than they really were. उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा और उन्होंने ये कोशिश की कि वो दूसरे लोगों से ज़्यादा वो उदार प्रकट होने, अपने आप को ऊंचा दिखाएं बाकी लोगों के सामने। उन्होंने इसके लिए आपस में एका किया। Actually, they were playing politics, trying to get favor from the apostles. और यहाँ पे वो तो सीधे तौर पे वो एक राजनीति कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि प्रेरितों के द्वारा उन पर ज़्यादा अनुग्रह हो। And Peter said in verse 3, Ananias, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Spirit and to keep back part of the price of the land? और यहाँ पे तीसरे वचन में पतरस उससे कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू जो भूमि का एक भाग अब जिसमें तूने उसको बेचा था उसको अपने पास रख ले और तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। You know, when Peter used this word, filled, it actually means to fill to the top so that nothing shall be wanting, to full measure, filled to the brim. That is what it means. And Ananias was filled to the top by Satan. और यहाँ पे पतरस ने जो बात कही कि तू शैतान ने तेरे मन में ये बात डाली है, ये पतरस इस बात को कह रहा था कि वो पूरा भर दिया है शैतान ने उसको। अब और किसी बात की जगह नहीं, पूरा ऊपर तक मुंह शैतान ने अपनी बातों से हनन्याह को भर दिया था। While the Bible says, according to Ephesians chapter 3 verse 19, as Christians we are to be filled with the fullness of God. जबकि परमेश्वर पिता का वचन इफिसियों 3:19 में हमसे कहता है कि हमको परमेश्वर की परिपूर्णता से भर जाना है। As was Barnabas, which is mentioned in Acts chapter 11 and verse 24. जिस प्रकार से बरनबास के विषय में लिखा है कि वो भी भरा हुआ था प्रेरितों के काम 11वें अध्याय 24वें वचन में। But we see here Ananias was filled with all the fullness of Satan. He was not just influenced by Satan, but he was filled to the full, that is to the brim. He was full of Satan. लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं हनन्याह जो तो पूरा शैतान से भरा हुआ था, वो पूरा मुंह पूरे ऊंचाई तक जितनी क्षमता थी पूरा शैतान के द्वारा ही भरा गया था। So what was actually happening through Ananias and Sapphira? Sapphira means beautiful. So through Ananias and Sapphira, Satan was actually trying to enter. He was attempting to infiltrate the church. He was infiltrating the leadership in the church. So when people conspire, when they tell lies, when they are full of Satan, they are actually conspiring against the church and the church leadership.
और यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हनन्याह और सफीरा के द्वारा शैतान क्या करना चाह रहा था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सफीरा के शब्द का मतलब होता है खूबसूरत। यहाँ पे हनन्याह और सफीरा के द्वारा शैतान जो प्रभु की जो कलीसिया थी उसमें वो घुसने की कोशिश कर रहा था। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, जब कोई षड्यंत्र रचता है, जब शैतान से आदमी जो भरा रहता है, वो यहाँ पे हनन्याह सफीरा के द्वारा वो व्यक्ति जाके कलीसिया में बिगाड़ करने की कोशिश कर रहा था। So when you tell lies related to money, it is apostasy. This is one of the examples in the Bible of apostasy. What is due to God has to be given to him and not to be lied, because when we lie, Satan is filling our heart. So this is an example of apostasy. So you and I need to be very, very careful. इसलिए यदि हम पैसों के विषय में यदि हम झूठ बोलते हैं, ये एक प्रकार का विश्वास से भटक जाने का ये कारण है, एक प्रकार से विश्वास से भटक जाना है। इसलिए जब कभी भी आप जो प्रभु का जो भाग है आप प्रभु के लिए दें, आप इसके विषय में ये झूठ ना बोलें और कोई भी षड्यंत्र या प्रभु के विरोध में आप कोई काम ना करें। So now let's look at warnings of the dangers of personal apostasy. सो आइए हम उन चेतावनियों को देखेंगे कि जो यदि हम व्यक्तिगत विश्वास के मार्ग से हम भटक जाते हैं, हमारा क्या क्या खतरे उसमें पाए जाते हैं। We are going to look at warnings of the dangers of personal apostasy. हम उन चेतावनियों को देखेंगे कि व्यक्तिगत विश्वास से भटक जाने के क्या क्या खतरे हैं। 2 Corinthians chapter 11 verses 2, 3 and 4 we are going to read in the Passion Translation. दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय 2 से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे पैशन अनुवाद में। It says, verse 2 says like this: दूसरा You वचन- need to know that God's passion is burning inside me for you, because like a loving father, I have pledged your hand in marriage to Christ, your true bridegroom. I have also promised that I would present his fiancée to him as a pure virgin bride. उसका दूसरा वचन ऐसा कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 11वां अध्याय का, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। Verse 3 says, But now I am afraid that just as Eve was deceived by the serpent's clever lies, your thoughts may be corrupted and you may lose your single-hearted devotion and pure love for Christ. तीसरा वचन कहता है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाएं। Verse 4 says, For you seem to gladly tolerate anyone. Very important Bible verse for myself and all of us. It says, For you seem to gladly, Paul is telling this church of Corinthians, for you seem to gladly tolerate anyone who comes to you preaching a pseudo Jesus, not the Jesus we have preached. You have accepted a spirit and gospel that is false rather than the spirit and gospel you once embraced. How tolerant you have become of these impostors. चौथा वचन कहता है, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले ना मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले ना माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। तो यहाँ पे पौलुस उन लोगों को चेतावनी दे रहा है, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे लिए और आपके लिए भी है कि यदि कोई, हमको सावधान रहना है कि यदि कोई आकर दूसरे मसीह का या झूठे यीशु का यदि कोई प्रचार करे, हमको उनकी बातों में नहीं आना है, हमको बर्दाश्त भी नहीं करना है। So what is Paul saying here? अबे पौलुस क्या कहना चाह रहा है? Let's read verse 4 again. आइए हम चौथे वचन को फिर से पढ़ेंगे। It says, For you seem to gladly tolerate who comes to you preaching a pseudo Jesus, not the Jesus we have preached. You have accepted a spirit and gospel that is fake, rather than the spirit and gospel you once embraced. How tolerant you have become of these impostors. यहाँ पे ऐसा लिखा है कि अब ऐसा दिखाई पड़ता है कि
जो कोई भी तुमसे कुछ यीशु मसीह के बारे में कहता है, चाहे झूठा मसीह के बारे में कोई कुछ कहता है, तुम उसको आसानी से तुम ग्रहण कर लेते हो। जिस यीशु का हमने तुमसे प्रचार किया उसकी बात नहीं, दूसरे की बातों को तुम आसानी से अपने आप में ग्रहण कर लेते हो। और जो हमने सुसमाचार और जो पवित्र आत्मा जो तुमको बताया और उसको नहीं, और जो झूठा जो बातें तुमको सिखाई जाती हैं, तुम हम सब उन बातों को भी तुम गले लगाने लगे हो। तुम कितने ज़्यादा उदासीन या ढीले ढाले पड़ गए हो जो दूसरी और झूठी शिक्षा की बातों को ग्रहण करने में। So two things we notice here in 2 Corinthians 11:4. दो बात हम यहाँ पे देखते हैं 2 कुरिन्थियों 11 उसके चौथे वचन में। Paul is talking about another Jesus and he's also talking about a different gospel. और यहाँ पे पौलुस कह रहे हैं दूसरे यीशु के बारे में और दूसरे सुसमाचार के विषय में। So what happened here? यहाँ पे क्या हुआ था? Soon after Paul established a new church in any town, other men followed him there. और जैसे ही पौलुस कलीसिया स्थापित करके जब किसी दूसरे स्थान में गए तो फिर दूसरे लोग उसी कलीसिया में आ गए उसके पीछे से। These men wanted to become the leaders of the new churches and they seemed very, very impressive. और ये जो लोग थे, ये सब जो कलीसिया में जो नई कलीसिया स्थापित की गई थी उसमें नेतृत्व के स्थान में आना चाहते थे और वो बहुत दिखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छे दिखते थे ये लोग। They seemed to have great knowledge, but in fact they were very dangerous. What they taught was absolutely and seriously wrong. और ये जो दिखाई तो देते थे कि ये बहुत ज़्यादा ज्ञानवान हैं, लेकिन जो को इनका ज्ञान था ये बहुत ही गलत शिक्षा और बुरी बातें उनमें थी। Why did they want to lead the church? They wanted to lead the churches, for wrong reasons. और ये क्यों यहाँ पे कलीसिया को नेतृत्व करना चाहते थे? वो कलीसिया को इसलिए नेतृत्व करना चाहते थे कि उनको गलत दिशा में ले जाएं। They actually wanted to become important. They wanted to become rich. They wanted to become powerful. वो अपने आप को स्वयं को महत्वपूर्ण, अपने आप को बहुत ज्यादा धनी और अपने आप ही को सामर्थ्य बनाना चाहते थे। And it is not easy for the new Christians to recognize that these men were very dangerous. और ये जो नए नए जो विश्वासी जन थे, मसीह जन थे, उनको इन लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल बात थी, बहुत क्योंकि खतरनाक ये लोग थे। They spoke about the same subjects or the topics which Paul used to teach. और ये उन्हीं विषयों को प्रचार करते थे जो पौलुस उनको सिखाया करता था। And they looked genuine, but they were false teachers. वो दिखाई तो देते थे कि वो सही हैं, लेकिन वो अंदर में वो झूठे प्रचारक थे। These men who wanted to lead these churches, they often talked about Jesus and also Holy Spirit and also the gospel, that is God's message. और ये जो लोग थे वो यीशु मसीह के नाम का इस्तेमाल करते थे, पवित्र आत्मा का नाम का इस्तेमाल करते थे, वो सुसमाचार का नाम का इस्तेमाल करते थे। They presented themselves as though they knew all the subjects which Paul taught, and in fact they seemed to say that they knew even more than what Paul is teaching. और वो ऐसे दिखाई पड़ते थे कि जो जो विषय पौलुस उनको प्रचार करता था उनके विषय में उनको पूरा ज्ञान है। यहाँ तक तो कई बार वो अपने आप को पौलुस से भी ज्यादा ज्ञानी ठहराते थे। They considered that Paul's message is very ordinary and very simple, and they considered that they are better teachers than what Paul is teaching. और वो कई बार वो कहते थे कि पौलुस की जो शिक्षा है वो बहुत ही सामान्य है, निम्न स्तर की, हम जो हैं हम बहुत ही बेहतर रीति से आपको शिक्षा दे सकते हैं। So as usual, believers, good Christians, they will accept these men and believed whatever they taught. और इसी कारण विश्वासी होने के नाते हर एक विश्वासी में स्वभाव होता है, मसीह जन बहुत ही आसानी से इन लोगों की बातों को वो मानने लग जाते हैं। These false men, they also taught publicly in Corinth. और ये जो झूठे जो लोग थे ये लोगों के बीच में भी आके कुरिन्थियों में वो इन बातों का प्रचार करते थे। However, what is Paul saying? Paul is saying that what they are teaching is a lie from the devil. लेकिन पौलुस ने उनसे कहा कि जो कुछ जो प्रचार कर रहे हैं वो झूठ है, शैतान के द्वारा, शैतान की बातें ही वो प्रचार कर रहे हैं। These men said, listen, we are teaching the gospel. However, their gospel was so different from the true gospel that even Paul could not recognize what these guys are teaching.
और इसी कारण ये तो कह रहे थे कि ये भी सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इनका सुसमाचार जो पौलुस जो प्रचार करता था सुसमाचार उससे बिल्कुल अलग था। लेकिन पौलुस को भी उसको बात को जानने में थोड़ा समय लग गया, उसको पहचानने में मुश्किल हुई, It was clearly not a message from God. क्योंकि ये जो संदेश था परमेश्वर की ओर से नहीं था। Also, Paul could not recognize what they are saying about Jesus and the Holy Spirit. और इस बात को भी पौलुस नहीं जानने पाया था कि वो जो यीशु मसीह के बारे में पवित्र आत्मा के विषय में क्या कहते हैं। You know, they were teaching another Jesus, they were teaching another Holy Spirit. वो एक दूसरे यीशु का, दूसरे पवित्र आत्मा का प्रचार कर रहे थे। These men were popular because they seemed to be impressive and attractive. और ये लोग बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहे थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक और लोगों को लुभाने वाले लग रहे थे। It looks like it was easier to follow these men rather than following Christ Jesus or the teaching of Paul. और इसी कारण लोगों को ये ज्यादा आसान मालूम पड़ता था कि इन लोगों के तो इनके पीछे चलना ज्यादा आसान है बजाय इसके कि प्रभु यीशु मसीह के या पौलुस जो सुसमाचार प्रचार करता है उसके पीछे चलना। The people thought, as usual, you know, people are nice people, simple people, ordinary people, Christians. The people thought that they had found a better way to live as believers or as Christians, but they had actually chosen the wrong way. और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर एक मसीह जन, विश्वासी जन बहुत ही असाधारण होता है, हर एक बातों को ग्रहण करने वाला होता है। तो यहाँ पे उन लोग सब ऐसे सोचने लगे कि अब एक बेहतर मार्ग उन्होंने पा लिया है, लेकिन मैं सच बताना चाहता हूँ उन्होंने बेहतर के चक्कर में गलत मार्ग चुन लिया था। So we also look at the Bible that we have warning against leading others to apostasy. One is that we ourselves falling into apostasy or wrong teaching or rebelling against God. But there are also places in the Bible where it mentions that, there are people who will not only themselves become apostate, but also cause others to fall into apostasy. और मैं आपको एक और विषय के बारे में चेतावनी देना चाहता हूँ कि अभी तक हमने देखा कि एक व्यक्तिगत तौर पे कैसे विश्वास के मार्ग से भटक जाता है, लेकिन परमेश्वर पिता के वचन में कई जगहों पे इस बात का वर्णन किया गया है कि एक व्यक्ति जो स्वयं भटक जाता है वो दूसरों को भी भटका सकता है। आइए इस विषय में हम आगे देखेंगे। Let's quickly read Matthew chapter 18 verse 6 and 7 and I will read in NKJV version. आइए हम जल्दी से पढ़ेंगे मत्ती 18 उसका 6 से 7 में NKJV अनुवाद आपके सामने पढ़ लूंगा। And the heading here is Jesus warns of offenses. और यहाँ पे यीशु मसीह ठोकरों के विषय में चेतावनी देते हैं। So Matthew 18 verse 6 and 7 says like this, but whoever causes one of these little ones who believe in me to sin, it would be better for him if a millstone were hung around his neck and he were drowned in the depth of the sea. Verse 7, woe to the world because of offenses, for offenses must come, but woe to that man by whom the offense comes. मत्ती 18 6 और 7 वचन, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। So what is our Lord Jesus Christ saying here? यहाँ पे हमें प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? One is cause to stumble, इसका मतलब है ठोकर का कारण बनना, which means giving an occasion to fall, इसका मतलब एक अवसर देना कि कोई दूसरा गिर जाए, either in faith or in morals. चाहे वो विश्वास के विषय में हो या नैतिकता के विषय में हो। And how is this done? This is done by evil example. For example, that you teach people to sin, or if they are sinning, you give a soft a name to that sin and say, okay, this is okay. I mean, this area we can compromise. This is okay. But the Bible says, these are gross offenses and there is severe punishment. Sin is sin. We cannot give a soft word or soft name to sins which people are committing. मैं आपको इसका एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उदाहरण के तौर पे यदि कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा है पाप के विषय में, तो यदि वो पाप के विषय में कहते समय बहुत ही कोमलता के साथ बहुत ही ढिलाई से कहे कि हाँ ये पाप तो आप कर सकते हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ऐसा किसी पाप का हल्के में उसका प्रचार करना, लोगों को इसके विषय में चेतावनी नहीं देना, ये भी एक प्रकार का ठोकर का कारण है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये बहुत ही गंभीर ठोकर का कारण है और इसके लिए बहुत ही बड़ी सजा भी मिल सकती है। Leading others into sin is particularly very grievous and dangerous.
इसी कारण किसी दूसरे को पाप में गिराना, लेके जाना, ये बहुत ही ज्यादा गंभीर और जघन्य एक पाप है। Matthew tells us in Matthew 18 verses 5 and 6 that what dreadful vengeance then awaits those who by offenses shall bring ruin on their brothers and sisters. और यहाँ पे मत्ती में ये वचन लिखा है 5 और 6 वचन में कि कितना ज्यादा भयंकर उसका बदला लिया जाएगा जो लोग किसी दूसरे को पाप में गिराकर भाइयों को जो नाश करते हैं। You know, verse 7 says, whether we cause others or ourselves to stumble, Jesus pronounces a great woe upon all those people. और इसका प्रभु यीशु मसीह इस बात की घोषणा करते हैं, जो कोई स्वयं पाप में गिरता है या कोई दूसरे को भी पाप में गिराता है, उसके लिए एक गंभीर सजा प्रभु यीशु मसीह की ओर से घोषणा की गई है। Sin must be dealt drastically because of its deadly effects. क्योंकि पाप का इलाज उसी समय तुरंत उसी के प्रभाव से किया जाना चाहिए, क्योंकि अन्यथा इसका बहुत ही ज्यादा बुरे परिणाम आगे हो सकते हैं। For example, if we gossip, we have to immediately stop gossip because it's a sin. क्योंकि यदि हम गपशप करते हैं, हमको तुरंत उस गपशप को बंद करना है, क्योंकि एक पाप है। If you are, if you have lust of flesh and lust of eyes, and you are looking at bad pictures in computer or pornography, it is good to throw away the computer because that is sin. और इसलिए यदि हम कोई पाप करते हैं, हम हमारे जीवनों में शरीर की अभिलाषा है, आंखों की अभिलाषा है, हम गलत तस्वीरें देखते हैं अपने मोबाइल में, अपने कंप्यूटर्स पे, मैं आपको कहता हूं ये आपके लिए, आप अपने कंप्यूटर को फेंक दीजिए, मोबाइल को फेंक दीजिए, क्योंकि ये एक पाप है, इसको आपको रोकना है। So whatever it takes, my brothers and sisters, all of us must do what is needed to flee from sin and temptations. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे इसकी आपको कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उस पाप से बचने के लिए, पाप से दूर रहने के लिए आप उस कदम को आप उठा लीजिए। Paul told his young son in faith, Timothy, flee from youthful lust. And so you and I, whatever it may take, we have to run away from sin and from temptations. इसका पौलुस ने अपने विश्वास में पुत्र तिमुथियुस से कहा, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से भाग। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जो कुछ भी हमको चाहिए, हमको कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, हमको पाप से दूर भागना है। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करेंगे। Lord, we thank you for this wonderful day and this word which you are speaking to our inner man, O Lord. हाँ प्रभु जी, आज के अद्भुत दिन के लिए आपका धन्यवाद देता, आपके अद्भुत वचनों के प्रभु जी, आप हमसे बातचीत कर हमारे भीतरी मनुष्यत्व को आप मजबूत कर रहे हैं प्रभु। We have looked today at examples from Old Testament, also from New Testament regarding apostasy, O Lord. हाँ प्रभु जी, आज हमने प्रभु जी पुराने नियम से और नए नियम से प्रभु जी हमने उदाहरणों को देखा है विश्वास से भटके हुए लोगों के विषय में। We have also learned about dangers of personal apostasy. हाँ प्रभु जी, अपने व्यक्तिगत विश्वास के मार्ग से भटक जाने के खतरों को हमने जान लिया है We have प्रभु। also learned that it is grievous to cause others to sin, or it is grievous when we cause others to fall into apostasy. हाँ प्रभु जी, हमने इस बात को भी जान लिया है कि ये बहुत ही जघन्य गंभीर अपराध है, पाप है प्रभु जी, कि जब हम दूसरों को भी प्रभु जी विश्वास के मार्ग से भटका देते हैं, उनको पाप में ले आते हैं। Lord, your word says apostasy is one of the major signs of the second coming of Jesus Christ. So I pray for myself and every brother and sister, O Lord, that we will not fall into apostasy, O Lord. We will be obedient to your word and hear your word and hear your Holy Spirit and obey what your word says, O Lord. And we will flee and run away as much as possible from sin and temptations in our lives, O Lord. हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमको इस बात की चेतावनी देता है प्रभु जी, ये एक संकेत है प्रभु जी आपके दूसरे आगमन का, कि लोग विश्वास के मार्ग से भटक जाएंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी कि हमें से हर एक जन प्रभु जी विश्वास के मार्ग में हम बने रहें प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम पवित्र आत्मा की आवाज को सुने, आपके वचन को सुने प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, और आपकी बातों में प्रभु जी जब वचन हमसे कहता है उसके आज्ञाकारी बने प्रभु जी, ताकि हमसे कोई भी जन प्रभु जी विश्वास के मार्ग से ना भटके प्रभु। Lord, I pray for myself and every brother and sister, O Lord. This message is not a message of condemnation,
but it's a message which warns us so that we are careful that we will not drop and fall into apostasy or wrong teachings or the snares and traps of the devil, O Lord. But you will, by your word, guide us and lead us, because your word is a lamp to our feet and light to our path, that we will read your word, study your word, meditate your word, and follow what your word says, O Lord. हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए प्रभु जी, मेरे प्रिय भाइयों बहनों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ये जो वचन है, ये कि संदेश किसी को दोष लगाने के लिए नहीं है, परंतु हम सबको सचेत करने के लिए है कि हम सावधान रहें और किसी भी रीति से विश्वास के मार्ग से ना भटके। हाँ प्रभु जी, आप हमारी सबकी मदद करें प्रभु जी, मेरी और प्रभु जी कलीसिया के हर एक जनों को जो सुन रहे हैं प्रभु जी, आप मदद करें कि आपके वचन पे प्रभु जी हम बने रहें प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हम आपके वचनों को हम थामे रहें, उसके आगेकारी बने प्रभु जी, ताकि किसी भी रीति से हम विश्वास के मार्ग से ना भटके प्रभु। And we will all be ready for the second coming of Jesus Christ. ताकि हम सब प्रभु जी यीशु मसीह आपके दूसरे आगमन के लिए तैयार पाए जाएं प्रभु। In Yeshua's Messiah's name we pray. Amen. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, आमीन। Amen. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दें। Let's bring our offerings and tithes to the Lord. आज अपने भेंटों दशवांशों को प्रभु के लिए लेके आएंगे। The Bible says in 2 Corinthians chapter 9 verse 7, परमेश्वर पिता का वचन 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन में ऐसा कहता है, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. 2 कुरिन्थियों 9 उसका 7 ऐसा कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। And so it is important to bring our offerings and tithes to the Lord. इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने भेंटों दशवांशों को प्रभु के लिए लेके आना। Why should we do that? Because Bible teaches us to give. और हमको ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि बाइबल हमको सिखाती है हमको ऐसा करना है। Why should we give? Because God commanded us to give. और हम क्यों देते हैं? क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमको आज्ञा दी है देने के लिए। Why should we give? Because God loves us, and when we give, it is a sort of showing to God that we also love you too, Lord. और इसी कारण परमेश्वर पिता ने हमको सिखाया है कि हमको देना है, और जब देने के द्वारा ये क्या होता है, हम परमेश्वर पिता को दिखाते हैं कि परमेश्वर पिता हमसे हम प्रेम रखते हैं, जैसा आपने हमको सिखाया देना हम भी दे रहे हैं। Why should we give? Because Acts chapter 20 verse 35 says it is better, it is in fact more blessed to give than to receive according to the word of God. और प्रेरितों के काम 20 उसके 35 में ऐसा लिखा है कि देने से लेने से देना भला है। परमेश्वर पिता के वचन में ऐसा लिखा हुआ है। In Acts chapter 20 verse 35 it says that. और प्रेरितों के काम 20 उसके 35 में ऐसा लिखा हुआ है। Why should we give? Because when we sow, God showers his blessings upon us. और हमको क्यों देना है? जब हम अपना बीज जब हम बोते हैं तो परमेश्वर पिता अपनी आशीषें हम पे बरसाते हैं। And why should we give sacrificially? Because Jesus Christ himself gave his life sacrificially for all of us. इस कारण हमको बलिदान के स्वरूप क्यों देना है? क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं अपने आप को हमारे लिए बलिदान करके हम सबके लिए दे दिया। इसका हमको भी बड़े बलिदान के साथ देना है। So praise the Lord. So there are many wonderful reasons to give for the kingdom of God. इसलिए प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि बहुत सारे अद्भुत कारण हैं हमको प्रभु के देने के लिए। And this calling is only for our church members. और ये जो बुलाहट है सिर्फ कलीसिया के लोगों के लिए है। And I really appreciate all of you who are continuously supporting in every way. और मैं सच में सराहना करता हूँ उन सब लोगों के लिए जो हमको हर तरीके से मदद कर रहे हैं। God bless you, and God bless your heart, and God bless your family, and those who are not able to give because of some reasons, I pray that God will open your hearts as well. If you have lost your job, I pray that God will open a new door for you. Praise the Lord. मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके हृदय के लिए, आपके परिवारों के लिए कि प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जो लोग नहीं दे पा रहे, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आपके हृदय को भी खोले कि आप उदारता से उसके लिए देने पाएं। मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिनकी नौकरियाँ चली गई हैं कि प्रभु उनके लिए नए द्वार को खोले, ताकि वो उनको अच्छे जॉब मिलने पाए और उसके द्वारा भी प्रभु के लिए देने पाएं। So when you give, take a screenshot, send it to Aman or to me. और जब आप भेजते हैं तो कृपया उसका स्क्रीनशॉट लें और उसे अमन या फिर आप मुझे भेज दीजिए। I will pray right now. मैं समय प्रार्थना करूंगा। Lord, we thank you for every heart, every hand which contributes, O Lord,
towards this giving for the church work. हाँ प्रभु जी, इस वक्त मैं हर एक हृदय के लिए, हर एक हाथों के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु जी, जो कलीसिया के काम के लिए अपना योगदान देते हैं। I pray and rebuke the spirit of devour and losses in the name of Yeshua the Messiah. I pray you will open new doors, new opportunities for people, O Lord, and you will bless the jobs and businesses, O Lord. I pray you will give them increase even in this very difficult time, O Lord. हाँ प्रभु, इस वक्त मैं प्रार्थना करता हूँ और हर एक उस नाश करने वाले को मैं घुड़कता हूँ यीशु मसीह के नाम से। हाँ प्रभु जी, मैं इनके हाथों के कामों पर आशीष बोलता हूँ, इनके नौकरी, इनके व्यवसाय पर आशीष बोलता हूँ, बढ़ोतरी बोलता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करता हूँ कि इन मुश्किल परिस्थितियों में भी प्रभु जी आपके लोग उन्नति करते जाएंगे यीशु के नाम से। We also remember the nation of Israel. We pray for protection of that country and salvation of all the Jewish people in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु, इस वक्त मैं इजराइल देश के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, यरूशलेम की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु, हर एक यहूदियों के उद्धार के लिए प्रार्थना करते हैं, उस देश की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। We pray for our country. We pray for our country leadership, O Lord. We pray for our Honorable Prime Minister, Council of Ministers. We also pray for Delhi Chief Ministers, O Lord, Chief Minister, O Lord, and all the Chief Ministers, O Lord. We pray for your supernatural favor and divine wisdom over them. We pray that you will protect our country from China, Pakistan and other countries, O Lord. You will strengthen our armed forces and you will cause your peace to prevail in all our border areas, O Lord. हाँ प्रभु जी, इस वक्त अपने देश के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपकी आशीष हमारे देश के लिए बोलते हैं प्रभु जी, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के लिए प्रभु जी, हर एक मंत्रीगणों के लिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए प्रभु जी, और हर एक राज्यों के मुख्यमंत्रियों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप उनको आशीष दें प्रभु जी, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ आप उन्हें प्रदान करें प्रभु जी। हमारे देश के सीमाओं के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सीमाओं की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर देश के सशस्त्र बलों के लिए प्रभु जी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें और भी मजबूत बनाएं प्रभु जी। हमारे देश की सीमाएं प्रभु जी आप में सुरक्षित पाए जाएं प्रभु। We also thank you for the good results of our 10th and 12th students, O Lord. And we pray that those who have passed 12th, O Lord, we pray that they will get admission in good colleges, O Lord, according to their heart's desire. हाँ प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी 10वीं और 12वीं के अच्छे परिणामों के लिए प्रभु जी। हम लोग प्रार्थना करते हैं जिन्होंने 12वीं अभी परीक्षा पास की प्रभु जी, उनकी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनको सही कॉलेज, अच्छे कॉलेजेस में प्रभु जी उनको एडमिशन दाखिला मिलने पाए प्रभु। We also cover, Lord, all our church medical staff under your blood covenant and all our church members under your blood covenant. We pray for their safety and protection, O Lord, that you will keep them safe from all evil one. You will keep them safe from coronavirus and other ailments, Lord, because of your blood covenant over them, O Lord. हाँ प्रभु जी, कलीसिया के हर एक जो विश्वासी जनों के प्रति, कलीसिया के हर एक जनों के प्रति हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारे कलीसिया में जितने लोग चिकित्सा विभाग में काम करते हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक जन कलीसिया के लोग प्रभु जी आपके लहू की वाचा की सुरक्षा में पाए जाए प्रभु जी। हर एक कोरोना वायरस से, हर एक बीमारियों से प्रभु जी आपके लोग सुरक्षित रहें प्रभु। We pray for Sister Madhuri's mother, O Lord, that she will be healed and delivered in Yeshua's name. हाँ प्रभु जी, बहन माधुरी की माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी उनको पूर्ण चंगाई और छुटकारा मिलने पाए प्रभु। We pray for Sister Manju, O Lord, every infection in her chest, O Lord, we rebuke it and speak healing over her in Yeshua's name. हाँ प्रभु जी, बहन मंजू के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उनके छाती में जो भी इन्फेक्शन है यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर को छोड़ के आपकी चंगाई उनके जीवन में बोलते हैं प्रभु। We pray for Sister Malti. We pray for Brother Pavan Mani and his wife, O Lord. We pray for Deepak Panchal, O Lord. We cover them with the blood of Jesus and we speak your supernatural healing over them, O Lord. हाँ प्रभु जी, बहन मालती के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, पवन मणि के लिए, उनकी पत्नी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप चंगाई भरे हाथ को बढ़ाओ, उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु। We pray for baby sister's mother, O Lord, who has got cancer in the central nervous system. We know that nothing is impossible for you, Lord. You send your word and have mercy and heal her, O Lord. हाँ प्रभु जी, बहन बेबी सिस्टर की माता जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जिनके माता जी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रभु जी कैंसर कहा गया है प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है प्रभु जी, आप चंगाई प्रदान करें प्रभु। We also pray for Sister Preeti Horo's father, O Lord, that divinely, Lord, you touch him and heal him, O Lord. हाँ प्रभु जी, बहन प्रीति होरो के पिताजी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप प्रभु जी अपना अलौकिक रीति से प्रभु जी अपने चंगाई पर हाथ को बढ़ाएं और उन्हें चंगाई प्रदान करें प्रभु। We also pray for all the nation's doctors and nurses and medical staff, O Lord. We pray even as they are
fighting right in the front, O Lord, like soldiers. We pray that you will protect them and their families, O Lord. हाँ प्रभु जी, हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए, नर्सेस के लिए प्रभु जी, चिकित्सा विभाग के हर एक लोगों के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो एक सैनिक के समान प्रभु जी, जो सामने जाकर प्रभु जी इस वायरस से लड़ रहे हैं प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके परिवारों की सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। We also pray for all those who are participating in 40 days fasting and prayer for our nation, that our nation will be delivered from coronavirus, O Lord. We pray that you will bring this to pass in Yeshua's mighty name. हाँ प्रभु जी, हर एक उन जनों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो 40 दिन की उपवास प्रार्थना में लगे हुए हैं प्रभु जी, ताकि हमारा देश कोरोना वायरस से मुक्त होने पाए प्रभु जी। हम उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और होने दे के सच में भारत देश मुक्त होने पाए प्रभु। We pray for those who are suffering from coronavirus, that you heal them, O Lord, and protect them, O Lord. हाँ प्रभु, जो कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु जी, आप उनको चंगाई प्रदान करें प्रभु जी, यीशु के नाम से छुटकारा बोलते हैं प्रभु। We pray for all the senior citizens, O Lord, and small children, that you protect them from coronavirus. You protect, Lord, senior citizens from arthritis and pain in their knees and pain in their bones, O Lord. You protect and heal them, O Lord. हाँ प्रभु जी, हर एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए प्रभु जी, बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, और बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक जन अपने सुरक्षित पाए जाए प्रभु जी, हर एक जन प्रभु जी कोरोना वायरस से सुरक्षित पाए जाए प्रभु जी। बुजुर्ग के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक आर्थराइटिस से, घुटनों के दर्द से प्रभु जी, हर एक हड्डियों के दर्द से प्रभु जी, आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु जी, उन्हें भला चंगा रखें प्रभु। We also pray all those who are of marriageable age, O Lord, that they will be able to find a right life partner in the name of Yeshua the Messiah. हाँ प्रभु जी, जो कोई अभी शादी की उम्र में है प्रभु जी, हम उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, उन लोग उनके लिए जिसने आपने ठहराया है प्रभु जी, जो उपयुक्त लाइफ पार्टनर, जीवन साथी आपने उन्हें ठहराया है, उनसे उनको मिलाएं प्रभु। We pray for all our youngsters, O Lord, that they will be passionate for you. They will hunger and thirst for you, Lord. अपने जवानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि वो आपके लिए जोश और जुनून से भरने पाए प्रभु जी, वो आप ही के लिए भूखे और प्यासे हो जाए प्रभु। In Yeshua's mighty name we pray. यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना को मांग लेते हैं। Amen. आमीन। So let's all stand and we will say the Lord's Prayer. आइए अपने स्थानों में हम खड़े होंगे, हम प्रभु की प्रार्थना करेंगे। And the Lord's Prayer is taken from Matthew chapter 6 verses 9 through 13. और प्रभु की प्रार्थना मत्ती 6वें अध्याय 9 से 13 वचन में जो लिखी गई है वहां से ली गई है। And I will request Aman Kumar Ram to lead us in Lord's Prayer. और मैं आग्रह करूंगा अमन कुमार राम से कि इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी हैं। आमीन। Let's say the Lord's Prayer together. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Let's all lift our hands and receive the benediction. आइए अपने हाथों को उठाएंगे और आशीष को ग्रहण करेंगे। और अब खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फाकत और संगत हम तमाम विश्वासियों के साथ, एक एक भाई और बहन के साथ अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। And now the grace of our Lord and Savior Jesus Christ, the love of our Heavenly Father, fellowship and communion of the Holy Spirit may be with each one of us now and forevermore. Amen. Please be seated. कृपया अपने स्थानों में बैठ जाएंगे। Those who are celebrating their birthdays and wedding anniversaries, may I request you to please stand. जो लोग अपनी शादी की सालगिरह या जन्मदिन जो मना रहे हैं, कृपया अपने स्थानों में आप खड़े हो जाएं। Birthday on 20th July was Asha, daughter of Sunaina, sister. 20 जुलाई को बहन आशा का जन्मदिन था, जो सुनैना बहन की बेटी हैं। 22nd July was Sheetal, daughter of brother Srinivas and sister Padmini. 22 जुलाई को बेटी शीतल का जन्मदिन था, जो कि भाई श्रीनिवास और बहन पद्मिनी की बेटी हैं। And today we will celebrate the birthday of Shikha, daughter of brother Deepak. और आज हम बहन शिखा का जन्मदिन मनाएंगे, जो कि भाई दीपक की बेटी हैं। And also brother Mukul from Nangloi. और भाई मुकुल का भी, जो नांगलोई से हैं। I will stretch my hands and pray for you. मैं अपना हाथ बढ़ा के मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। Lord, I thank you for all these beloved brothers and sisters and children, O Lord.
हाँ प्रभु जी, इन प्रिय भाइयों बहनों के लिए, इन बच्चों के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। I thank you for their lives, O Lord. उनके जीवनों के लिए आपका धन्यवाद देते हैं I प्रभु। pray, Lord, that you will make your face shine over them, O Lord. हाँ प्रभु जी, आपसे प्रार्थना करते हैं अपने मुख का प्रकाश इन पे चमकाएं प्रभु। You will be kind and generous to them, O Lord. हाँ प्रभु जी, आपके प्रति अनुग्रहकारी दयालु बने रहें प्रभु। You will make your countenance rise over them, O Lord. हाँ प्रभु, अपना प्रकाश इनके जीवन में उदय करें प्रभु Their जी। inner man will be strengthened by the power of the Holy Spirit. हाँ प्रभु, इनका वित्तीय मनुष्यत्व आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बलवंत होता जाए प्रभु। Fullness of God will dwell in them. परमेश्वर पिता, आपकी परिपूर्णता इनके जीवन में पाई जाए प्रभु। They will bear much fruit and their lives will be pleasing to you, Lord. हाँ, इनके जीवन में बहुत सारे फल लगने पाए प्रभु जी, इनका जीवन आपको प्रसन्न करने वाला हो I प्रभु। pray that even as their soul prospers, they will prosper and be in good health. हाँ प्रभु जी, जिस प्रकार से आत्मिक उन्नति कर रहे हैं प्रभु जी, ये हर एक बातों में उन्नति कर रहे हैं, भले चंगे रहे प्रभु। I cover them with the blood of Jesus and I speak for their safety and their protection. और मैं इनको यीशु के लहू की वाचा में ढापता हूँ, इनके सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांग लेता हूँ। In Yeshua's mighty name we pray. यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना मांग लेते हैं। Amen. आमीन। God bless you and once again wish you all a very happy birthday who are celebrated their birthdays from last Monday till today. और प्रभु आप सबों को आशीष दे, एक बार फिर से जन्मदिन की शुभकामनाएं उन सभी प्रियों को जिन्होंने पिछले सोमवार से लेके आज तक जिनका जन्मदिन है। So there are a couple of announcements. और कुछ घोषणाएं हैं। Remember to join us in our Bible study on Wednesday, Thursday and Friday. कृपया जो बाइबल अध्ययन हम करते हैं बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को, उसमें आप शामिल हों। Wednesday we study the book of Daniel. और बुधवार के दिन हम दानियल की किताब का अध्ययन करते हैं। Thursday we are studying about end days and especially we are studying the book of Revelation. और गुरुवार के दिन हम अंतिम दिनों का अध्ययन करते हैं। अभी इस समय हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं। And Friday we are studying the book of Romans. और हम शुक्रवार के दिन रोमियो की किताब का अध्ययन करते हैं। Those who have still not participated, I request you please take out some time. It is very important for strengthening our inner man. So take out some time, attend this Bible study, which is from 7:45 p.m. in the evening to 8:30 p.m. and we have this study on Zoom. और जो कोई लोग अभी तक इसमें शामिल नहीं हुए, मैं उनसे आग्रह करता हूं, उनसे कहता हूं, आप कृपया इसमें आप शामिल हों, क्योंकि इसके द्वारा आपका वित्तीय मनुष्यत्व बहुत ही मजबूत होता जाएगा। क्योंकि ये जो अध्ययन जब हम करते हैं हर एक शाम को 7:45 से लेके 8:30 बजे तक करते हैं, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार को Zoom ऐप पर। You can also send your prayer request through the phone numbers given, or you can also write at www.fobal.online. आप अपने प्रार्थना निवेदन भी हमको भेज सकते हैं, जो स्क्रीन में आपको नंबर आ रहे हैं उस पे, या फिर www.fobal.online पर। Thank you for subscribing to our YouTube channel, Fobal VK. I request that this link you must forward to many others so that they will also be blessed. और आपका धन्यवाद देता हूं मैं कि हमारे YouTube चैनल फोबल वीके पे आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, और मैं आपसे आग्रह करता हूं इस लिंक को आप दूसरों तक भी भेजें ताकि वो लोग भी आशीषित हों। Also join us in morning prayer from 4:55 a.m. to 5:55 a.m. और कृपया हमारे साथ प्रार्थना में भी जुड़ें, जो कि सुबह 4:55 से लेके 5:55 तक होती है। You can also join us every Sunday 8 p.m. at Shubh Sandesh channel. और हमारे साथ आप प्रतिदिन रविवार शाम 8 बजे शुभ संदेश चैनल पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। God bless you and we love you in Yeshua the Messiah. प्रभु आपको आशीष दे, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी से प्रेम करते हैं। God be with you till we meet again. प्रभु आपके साथ रहें जब तक हम दोबारा ना मिलें। Take care and be blessed. अपना ध्यान रखें और आशीषित रहें Yeshua's name. यीशु के नाम से। Amen. आमीन।